Hello students, welcome to Bharat Group of Schools and Colleges. One more lecture of economics. हम चैप्टर नंबर 4 अब स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है सप्लाई एनालिसिस. हमने अभी तक लॉ ऑफ सप्लाई तक कंप्लीट किया है. आज के लेक्चर में मैं कुछ चीजें बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ. आप सब लोग आ जाइए टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 43 पर. पेज नंबर 43 पर हमें आज डिस्कस करना है कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू. कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू. चलो ध्यान देंगे. सबसे पहले कॉस्ट नंबर 1 आएगा, टोटल कॉस्ट. फिर कॉस्ट नंबर 2 आएगा, एवरेज कॉस्ट. फिर कॉस्ट नंबर 3 आएगा, मार्जिनल कॉस्ट. तीनों को समझेंगे, डोंट वरी. फिर पहले कॉस्ट को डिस्कस करते, फिर रेवेन्यू पे जाएंगे. अब बाय द वे बच्चा, व्हाट इज कॉस्ट? चीजों को बनाने का खर्चा. कोई भी चीज आप बनाओ, जैसे मान लो ये मार्कर बनाने का खर्चा कॉस्ट. आपका 12th कॉमर्स पढ़ने का कॉस्ट खर्चा. देखो जरा रीड कर रहा हूं, ध्यान दो. कॉस्ट कंसेप्ट पेज नंबर 43 पे मिलेगा आपको. When an entrepreneur undertakes an act of production, he has to use various inputs. बराबर है. बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बहुत सारी चीजें लगेगी. जैसे लगेगा रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, लेबर मतलब इंसान, पैसा मतलब कैपिटल. He has to make payments for such inputs. अब ये फ्री में तो आएंगे नहीं बेटा, ये सब के लिए वो पैसे देगा. Expenditure incurred on these inputs are known as cost of production. तो इन चीजों पर जो खर्चा हुआ, जैसे लैंड पर खर्चा हुआ, लेबर पर खर्चा हुआ, कैपिटल पर खर्चा हुआ, रॉ मटेरियल पे खर्चा हुआ, उसको नाम दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नीड और आउटपुट. बराबर है. जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा. यार एक यूनिट 10 रुपए की बनती है, 10 बनाऊंगा तो 100 रुपए बनेगी. 1000 बनाऊंगा तो 1000 रुपए खर्चा होंगे. 2000 बनाऊंगा तो 2000 खर्चा होंगे. 10,000 बनाऊंगा तो 10,000 खर्चा होंगे. जैसे 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 आउटपुट बढ़ाऊंगा वैसे वैसे कौन बढ़ेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट. नंबर 1 पे कौन आया? टोटल कॉस्ट. किसी भी चीज को बनाने का पूरा खर्चा, उसको बोल देंगे कौन सा कॉस्ट? टोटल कॉस्ट. अब टोटल कॉस्ट कंसिस्ट 2 एलिमेंट्स, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट मतलब रेंट, सैलरीज वगैरह फिक्स्ड रहती है. वेरिएबल कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो डिपेंडिंग अपॉन वेरिएबल बढ़े. प्रोडक्शन बढ़ेगा भी और कम होगा वो वेरिएबल, जो प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा वो फिक्स्ड. ध्यान दो. नंबर 1, total cost is a total expenditure incurred by the firm on the factors of production required for the production of goods and services. Total cost is a sum of total fixed cost, total variable cost and various level of output. Formula कितना अच्छा बनाया? TC is equal to TFC plus TVC. अब उसने एक्सप्लेन किया. Total fixed cost are those expenses on production which are incurred on fixed factor, जैसे लैंड, मशीनरी एक्सेट्रा. फिर बोलता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन which are incurred on variable factors such as labor, raw material, power, fuel, etc. Number 2, average cost. Average cost refers to cost of production per unit. It is calculated by dividing total cost by total quantity of प्रोडक्शन. अब आ जाओ एवरेज कॉस्ट. कितना अच्छा फॉर्मूला, AC इज इक्वल टू TC डिवाइड बाई Q. भाई सब बनाने का खर्चा टोटल कॉस्ट, एक यूनिट बनाने का खर्चा एवरेज कॉस्ट. जैसे मान लो अगर मुझे 100 रुपए टोटल कॉस्ट लगाया और 10 यूनिट बनी है तो एवरेज कॉस्ट इज 10,000 गया. For example, कितना अच्छा एग्जांपल है देखो. If a total cost of production is 40 units of commodity is 800, then average cost is 800 divided by 40 will give you 20 per unit. All cost is total cost, 1 unit cost is average cost. अब एडिशनल यूनिट बन गई, इट इज
मार्जिनल कॉस्ट पढ़ो। मार्जिनल कॉस्ट इज अ नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। क्या सुपर फॉर्मूला है? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट फर्स्ट यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट नेक्स्ट यूनिट। If previous cost of producing fourth unit is 200, then total cost of fifth unit is 250. Therefore, marginal cost is 250 minus 200 will give you 50. ये हो गए आपके तीन तरीके के कॉस्ट। बहुत सिंपल थे सर। सबको बनाओगे तो टोटल कॉस्ट, उसमें एक फिक्स कॉस्ट आएगा, एक वेरिएबल कॉस्ट आएगा। एक यूनिट पे जाओगे तो वो एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे लास्ट में कौन रहेगा आपके लिए? मार्जिनल कॉस्ट रहेगा। ये तीन कॉस्ट आपको मिल जाएंगे बेटा। चलो, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल थ्री कॉस्टिंग, अब हम लोग आएंगे तीन रिवेन्यू पर। ध्यान देंगे, पेज नंबर बता रहा हूं मैं आपको। एग्जामिनेशन में ये अपने को डिफाइन द टर्म में आएगा, कोई भी एक 2 मार्क्स के लिए। चलो देखते हैं भाई। रिवेन्यू नंबर 1, टोटल रिवेन्यू। रिवेन्यू नंबर 2, एवरेज रिवेन्यू। रिवेन्यू नंबर 3 और थर्ड मार्जिनल रिवेन्यू। बेटा बहुत सिंपल, सबको बनाया था तो रिवे कॉस्ट, सबको बेच दिया तो रिवेन्यू। ध्यान दो, ऑन पेज नंबर 44, 43 एंड 44, the term revenue refers to receipts obtained by a firm from the sale of certain quantities of a commodity at a given price in the market. The concept of revenue relates to the total revenue, average revenue and marginal revenue. चलो नंबर 1 देखते हैं, टोटल रेवेन्यू। सब चीजों को बेचकर जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल प्रोसीड्स ऑफ अ फर्म बाय सेलिंग अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस। इट इज अ टोटल इनकम ऑफ अ फर्म। फॉर्मूला कितना अच्छा है? TR इज इक्वल टू P मतलब प्राइस, Q मतलब क्वांटिटी। चलो फॉर एग्जांपल, इफ अ फर्म सेल 15 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एंड 200 पर यूनिट, तो TR कैसे आया? 200 का प्राइस, 15 यूनिट्स इज क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करके आया 3000 रुपीज का कौन सा रिवेन्यू? टोटल रिवेन्यू। चलो कम ऑन एवरेज रिवेन्यू, ये टोटल था बेटा, ये रहेगा पर यूनिट। पढ़ो, एवरेज रिवेन्यू इज अ रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग total revenue by number of unit sold. Formula AR is equal to TR divided by Q. चलो, और Q भी बोल सकते हो और TQ भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल देख लो, 15 यूनिट्स है, 3000 रुपीज टोटल आया है, तो 3000 डिवाइड बाय 15 कर दिया तो यू विल गेट 200 रुपीज पर का प्राइस। लास्ट वाला आ जाओ, मार्जिनल। Marginal revenue is the net addition made to the total revenue by selling extra units of the commodity. MR is equal to TRN minus TRN minus 1. फॉर्मूला कितना अच्छा है, सेम लाइक उसके जैसा ही है। चलो, for example, if a previous total revenue from a sale of 20 tablets is 4000 and sale of 21 tablet is 4200, therefore TR for new table is 200. अब देखो बेटा कितना सिंपल हो गया हमारे लिए। सर सबका रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू, सबका कॉस्ट टोटल कॉस्ट। सर एक यूनिट का रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू, एक यूनिट का कॉस्ट एवरेज कॉस्ट। एडिशनल बेचकर जो कमाया वो मार्जिनल रिवेन्यू, एडिशनल बेचकर जो खर्चा किया वो मार्जिनल कॉस्ट। हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए आज। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में A भी था, 3 में B भी था, और आज चैप्टर नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बच्चा। आप लोग घर पे चारों चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करें। सारे लेक्चर्स आपको, कुछ लेक्चर्स भारत कॉलेज के वेबसाइट पे यूट्यूब पे मिलेंगे,
बाकी मेरे चैनल पे मिलेंगे आरिफ कपाडिया 78। आप लोग रेफर करें, अच्छे से पढ़ाई करें घर पे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।